मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आप सभी को आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामना देता हूं। चाहे आप स्टैंडर्ड 9th में हो या बोर्ड की परीक्षा देने वाले हो, चाहे आप कॉलेज की परीक्षा दे रहे हो या किसी भी स्तर पर करियर के अगले मुकाम पर जाने की तैयारी कर रहे हो। साथियों, आप सब जानते हैं कि जगत अब संभावनाओं का अथाह सागर है। दुनिया में 22,500 से ज्यादा करियर विकल्प है। भारतवर्ष में 4,000 से ज्यादा करियर विकल्प है, और अधिकतर समय हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लिमिटेड क्षेत्रों में ही अपने आप को संकुचित करके अपने आप को कहीं ना कहीं बैकफुट पर डाल देते हैं। इसीलिए एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस समय 30 से 50 के बीच में है, लेकिन न वो अपनी नौकरी से खुश है, न अपने वो बिजनेस से प्रसन्न है, न वो जो काम कर रहा है उसमें अपने आप को प्रसन्नता प्राप्त कर पा रहा है। इन सब के पीछे का कारण है कि उन्होंने सही समय पर वो एनालिसिस नहीं की कि वो बने किस काम के लिए थे। और इसीलिए मैं लेकर के आया हूं 7 स्टेप्स, जिन 7 कदमों की मदद से आप जिस कार्य के लिए बने हैं, जिस कार्य को करने के लिए इस जगत में आप आए हैं, उसको हम ढूंढ सकें। और पहला स्टेप है, हम सब जानते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए विंड ग्लास साफ होना जरूरी है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए रेयर ग्लास का होना भी उतना ही जरूरी है। तो हमने आज तक जो पढ़ा, जिन विषयों को पढ़ा, जिन सब्जेक्ट्स को हमने पढ़ा, जिन एग्जाम्स को हमने दिया, उसका स्कोर भी मैटर करता है। उसकी एनालिसिस होनी चाहिए। कोई भी प्लेयर, महान प्लेयर, हम इसी आधार पर निर्णय लेते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में उसका परफॉर्मेंस कैसा था, एंड दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हर एक व्यक्ति को अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ध्यान में रखना चाहिए जब वो करियर का निर्णय लेता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, हम सब जानते हैं कि जिनका जन्म 2025 में हुआ है, 1 जनवरी 2025, उसके लिए नया टर्म आ चुका है, बीटा। उसके पहले था जेन जी अल्फा, उसके पहले था जेन जी, उसके पहले था एक्स, उसके पहले था वाई, उसके पहले था बूमर। ये सब अलग अलग जनरेशन के टाइटल दिए क्यों जाते हैं? इसके पीछे का कारण है कि जो व्यक्ति जिस जनरेशन का होता है, उसी के हिसाब से उसकी करियर चॉइसेस होती हैं। अधिकतर समय हम लोग ये मान बैठते हैं कि व्यक्ति जिस समय काल में पैदा हुआ वैसी ही उसकी मानसिकता होगी। ऐसा हमेशा सत्य नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जन्म हो सकता है कि 1980 के दायके में हुआ हो, लेकिन वो इन्फ्लुएंस्ड उन लोगों से है जो 1960 के दायके में पैदा हुए। तो जो 60 के दायके में पैदा हुए, अगर उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है 80 के दायके वाले जन्म वाले व्यक्ति के ऊपर, तो डेफिनेटली चॉइसेस के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है, व्यक्तित्व के ऊपर असर पड़ता है, विचारों पे असर पड़ता है, चॉइसेस पे असर पड़ता है, और इसीलिए उसका करियर ऑप्शन भी अलग होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही हॉस्टल में रहे होते हैं, तो उनके आसपास हमेशा हम उम्र लोग होते हैं। तो हम उम्र लोगों के बीच में जो आदमी पलता बढ़ता है, उसके विचार भी हम उम्र जैसे लोगों के जैसा ही बनता है, और उसी हिसाब से उनकी चॉइसेस सेट होती हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को अपने करियर डिजाइन करने हैं, वो कौन सी जनरेशन का विचार रखता है, कौन सी जनरेशन से उसका हृदय कनेक्टेड है, और उसी हिसाब से चॉइस मैटर करती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो हम जानते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से हम अनेकों चीजें जान सकते हैं। स्पेसिफिकली अधिकतर साइकोमेट्रिक टेस्ट 3 मिनिमम चॉइसेस पे ला करके हमको रिजल्ट दे ही देते हैं कि हम कौन से 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम सही अर्थ में बेहतर कर पाएंगे, और वह भी ध्यान में रखना आवश्यक है। साथियों, हम सब जानते हैं कि एजुकेशन इतना इकोनॉमिकल नहीं है।
हर एक कोर्स के कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हैं, फी है, उसके चार्जेस हैं, और उन चार्जेस को बेयर करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। 4 साल 5 साल का यदि कोर्स है तो 5 साल पढ़ाई का फी, ट्यूशन फी, उसके अलावा रहना, खाना, पीना, आना जाना, वेरियस अदर एक्सपेंसेस, सब मिला जुला के क्यूमुलेटिव एक अच्छा खासा खर्च होता है। वो खर्च करने की तैयारी पेरेंट्स को है या नहीं, यह भी एनालिसिस होना चाहिए। शारीरिक क्षमता, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कर लूं, लेकिन क्या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करने के बाद आप प्लांट में उस तरह से काम कर पाएंगे? क्या आपकी शारीरिक दशा उस काम को करने के लिए तैयार है? आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो क्या आप किलोमीटर के किलोमीटर इक्विपमेंट लेकर चलने के लिए तैयार हैं? आप आईटी कंप्यूटर्स में पढ़ना चाहते हैं, क्या आप घंटों घंटों एक जगह बैठ के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए तैयार हैं? आप ऐसे कोर्सेस लेते हैं जो लैब ओरिएंटेड है, तो क्या घंटों घंटों आप माइक्रोस्कोप में देखने के लिए तैयार हैं? आप ऐसा फील्ड लेते हैं जिसमें घूमना है, मार्केटिंग है, सेल्स है या पब्लिक इंटरेक्शन है, तो क्या आप मूवमेंट के लिए रेडी हैं? क्या आपके अंदर वो स्फूर्ति है? पॉइंट ये है कि जो करियर ऑप्शन हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए मेरी शारीरिक क्षमता, फिजियोलॉजी स्टडी होना चाहिए। इसी में आ जाता है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कफ प्रवृत्ति, पित्त प्रवृत्ति और वात प्रकृति। ये तीनों ही मददरूप होते हैं समझने में व्यक्ति की शारीरिक व्यवस्था संरचना, जो करियर डिजाइनिंग में बहुत मददरूप होता है। साथियों, हम सब जानते हैं भारतवर्ष में वर्षों से हम ज्योतिष को भी एक आधार मानते रहे हैं कि मेरे लिए कौन से ग्रह मेरे पक्ष में हैं, कौन से ग्रह हमारे लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव हैं। हम सब जानते हैं कि 7+2 मतलब 9 ग्रह ऐसे हैं जो हमारे करियर को डिफाइन करते हैं, हमारे जीवन को डिफाइन करते हैं। तो क्यों ना हम कुंडली की एस्पेक्ट से भी देखें कि कुंडली हमको कौन से करियर की तरफ ड्राइव कर रही है और उसमें से हम क्या डिराइव कर सकते हैं। उसको डिराइव करके हम अपने करियर को सही दिशा में ड्राइव कर सकते हैं। साथियों, चाइनीज एंड बेबीलोनियन मॉडल न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है जिसके मदद से जन्म तारीख, आपकी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस, आपके नाम की एनालिसिस, आपके सिग्नेचर की एनालिसिस की जा सकती है, जिसके मदद से हम ये जान सकते हैं कि आप कौन से तरह के कोर्सेस में सही अर्थ में आनंद प्राप्त कर सकेंगे। आप उसको मात्र करने के लिए नहीं करेंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे। आप पूरे ओतप्रोत होकर हृदय से उसमें बिल्कुल खो जाएंगे। इस तरह के करियर आप न्यूमरोलॉजी की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथियों, अनेकों ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से एक समुचित निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। जैसे अगला तरीका है गोल सेटिंग। ये पूरे का पूरा एक 4 स्टेप टेबल है जिसमें आपके लिए जितने भी जगत में विकल्प हैं उन विकल्पों को एक जगह लिखा जाता है और हम जैसा स्कूल में पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड, उस एलिमिनेशन मेथड की मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कोर्स आपके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड के लिए मैचिंग है। एटीट्यूड वो है जो आपको जन्म से, परिवार से, समाज से, परिवार से, मित्र वर्ग से मिलता है, और एप्टीट्यूड वो है जो आप डेवलप करते हैं स्कूल से, क्लासमेट्स से, अपने कलीग्स से, उन सब्जेक्ट से, उन कहानियों से, उन अनेकों तरह के ऐतिहासिक तथ्यों से आप जो भी चीजें विजुअलाइज करते हैं अपने अनुभव से, विजडम से, जो चीजें आप डेवलप करते हैं उसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं। सो एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड मिलाकर आपके गोल सेटिंग में मदद करता है और वो गोल सेटिंग ही आपका करियर विकल्प है। इन सारी चीजों के बीच में मैं जिस जनरेशन के सामने खड़ा हूं वो जनरेशन है जेन जी, आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर, स्वतंत्र मानसिकता वाला, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला, जिसको हर एक क्षेत्र में देयर इज नो लिमिट,
स्काई इज नॉट द लिमिट, जो इसमें विश्वास करता है। और ऐसे जेन जी के लिए कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं गोल सेटिंग के माध्यम से आसानी से इस पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप इस 7 स्टेप्स की प्रक्रिया में जाएं और आपके लिए जो सबसे उत्तम, अप्रोप्रिएट, एप्ट करियर ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करें, क्योंकि मात्र करियर सिलेक्शन नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष को जगत के शिखर पर पहुंचाने की प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति अगर सही समय पे सही गाइडेंस प्राप्त नहीं करता है तो आने वाले समय के लिए वो कहीं ना कहीं इतिहास में एक अपने और दूसरों के साथ में अन्याय कर बैठता है। सही समय पे महाराजा शिवाजी राव को सही दिशा में गाइड किया गया उनकी मां के द्वारा, उनके गुरु के द्वारा, तो आज हिंदू राष्ट्र हमारे सामने खड़ा है। सही समय पर महाराणा प्रताप को सही शिक्षा और दिशा दी गई तो एक ऐसा महापुरुष भारतवर्ष को मिला जिसने भारतवर्ष के अस्मिता के लिए जीवन पर्यंत मुगलों का सामना किया। सही समय पे गाइडेंस जब मिलता है तो हमें तेंदुलकर मिलता है, सही समय पे गाइडेंस जब मिलता है तो हमें विराट कोहली मिलता है, सही समय पे गाइडेंस में जब मिलता है तो हमें महात्मा गांधी मिलते हैं, सही समय पे जब हमें दिशा मिलती है तो हमें नरेंद्र भाई मोदी मिलते हैं, सही समय पे जब हमें गाइडेंस मिलता है तो हमें विक्रम साराभाई मिलते हैं, सही समय पे गाइडेंस मिलता है तो हमें डॉक्टर सतीश धवन मिलते हैं, डॉक्टर एपीजे मिलते हैं। ये सब दिशाओं के आउटकम है। इससे मैं चाहता हूं कि आप सही दिशा प्राप्त करें, चाहे आप राजनीति में जाना चाहते हो, चाहे लॉ में, चाहे मेडिसिन में जाना चाहते हो, चाहे साइंस की तरफ आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप स्पेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या पाताल में आप सबमरीन बनाना चाहते हो या आप सैटेलाइट बनाना चाहते हो, आप बसेस बनाना चाहते हैं या बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं, आप फ्लाइट उड़ाना चाहते हैं या आप एक्सरसाइज के टूल्स बनाना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स अब जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, हर एक फील्ड अपने आप में अथाह सागर है। लेकिन इसके लिए निर्णय होना जरूरी है, इस पर चर्चा होना जरूरी है, इसके ऊपर एक एक पॉइंट क्लियर होना जरूरी है और वो करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी चाहता हूं, बड़ी कसोमकस से निकल रही है जिंदगी, किसी को रास्ता पता नहीं, किसी को मंजिल, जिसे दोनों पता है उसे कहीं जाना नहीं और जिसे जाना है उसे कुछ पता नहीं। मैं चाहता हूं कि मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन न रहे, वो कंफ्यूजन के सारे बादल समाप्त करने के लिए मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। आप आज अभी कांटेक्ट करें डॉक्टर पवन द्विवेदी को। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर आने वाले समय में एक बेहतर मानव समाज की संरचना कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको आने के लिए आह्वान करता हूं। धन्यवाद।